नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। माघ मास के सर्व प्रमुख स्नान माघी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या इस बार 4 फरवरी को पड़ रही है। माघ की अमावस्या तिथि 3 फरवरी की रात 11:12 पर लग रही है, जो कि 4 फरवरी को देर रात 1:13 तक रहेगी। इस बार मौनी अमावस्या को सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग होगा, जो कि लगभग 5 दशक बाद बन रहा है। संयम, समर्पण और त्याग के प्रतीक कुंभ का प्रमुख स्नान पर्व भी है। सोमवार का दिन त्रिग्रहीय योग और नक्षत्रों की अद्भुत जुगलबंदी से कुंभ में इस दिन श्रद्धालुओं पर अमृत वर्षा होगी। तिथि विशेष पर मौन रखकर प्रयाग त्रिवेणी संगम में डुबकी अथवा काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान का विशेष महात्म्य है। प्रयागराज के कुंभ में ब्रह्म मुहूर्त में मौन रखकर संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु 7 पीढ़ियों को तारेंगे। सोमवार का दिन श्रवण नक्षत्र, सिद्धि योग के अलावा मकर राशि में सूर्य, चंद्र व बुध का संचरण होने से त्रिग्रहीय योग का संयोग बन रहा है, जबकि वृश्चिक राशि में बृहस्पति का संचरण होने से कुंभ योग बन रहा है। सनातन धर्म में हिंदी के 12 माह में 3 माह यानी माघ, कार्तिक और वैशाख पुण्य संचय के लिहाज से महापुनीत माने गए हैं। इसमें भी माघ की विशेष महत्ता शास्त्रों में बताई गई है। इस मास अर्थात पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक श्रद्धालु प्रयागराज में हर वर्ष कल्पवास करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पत ही आव सब कोही। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। अर्थात प्राचीन समय से ही माघ मास में सभी साधक, तपस्वी और ऋषि मुनि आदि तीर्थराज प्रयाग आकर आध्यात्मिक साधनात्मक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लौटते हैं। ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। प्रयाग में कुंभ महापर्व का सर्व प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या दूसरा शाही स्नान भी होता है। हालांकि कुंभ का ये तीसरा प्रमुख स्नान सोमवती अमावस्या के योग से बेहद खास होगा, जबकि कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर सोमवती का संयोग यदा कदा ही देखने को मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, अश्वमेघ सहस्त्रादि वाजपेयी शतामेव लक्षम पच्छिड़ा भूमि कुंभे स्नानेति। कुंभ स्नान करने वाले धर्म प्राण जनमानस को 1000 अश्वमेघ, 100 वाजपेयी यज्ञ तथा धरती की 1,00,000 परिक्रमा करने के बराबर पुण्य लाभ होता है। कुंभ स्नान से सभी तरह के पापों का नाश होता है और जन्म जन्मांतर के पुण्य का संचय होता है। उसमें भी यदि मौनी अमावस्या हो तो संयोग दुर्लभ हो जाता है। तिथि विशेष पर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध आदि भी जरूर करना चाहिए, जिससे कुंभ मौनी अमावस्या के संयोग से उन्हें भी तृप्ति मिलती है। इसी दिन मौनी अमावस्या को सोमवती अमावस्या होने से व्रतिजन व्रत रहकर प्रातः काल निर्णय सिंधु के अनुसार मौन रखकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्र एक ही राशि पर विराजमान रहते हैं। चंद्र अमृत वर्षा, सूर्य पुण्य वर्षा व बुध ज्ञान तत्व देने वाले हैं, जबकि मकर राशि देवताओं के प्रभाव वाली होती है। ऐसे योग में मौन रखकर संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु को बिन तपस्या, जप और अनुष्ठान किए मोक्ष की प्राप्ति का पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या में मौन रखकर स्नान करने का विधान है। स्नान एक प्रकार की तपस्या है। जैसे मौन रखकर हम जप तप करते हैं, वैसे ही मौनी अमावस्या में मौन रखकर स्नान करना चाहिए। जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 7 बजे तक स्नान करेंगे, उन्हें अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।